एक सेठ और संत की कहानी। एक सेठ जी बड़े कंजूस थे। एक दिन उन्होंने दुकान पर बेटे को बैठा दिया और बोले, बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना, मैं अभी आया। अकस्मात एक संत आए जो अलग अलग जगह से एक समय की भोजन सामग्री लेते थे। लड़के से कहा, बेटा ज़रा नमक दे दो। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दिया। सेठ जी आए तो देखा कि डिब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी ने कहा कि क्या बेटा बोला, एक संत जो आए थे, जो तालाब पर रहते हैं, उनको एक चम्मच नमक दिया था। सेठ का माथा ठनका। वो बोला, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भागकर संत के पास गए। तब तक संत भोजन बनाकर भगवान का भोग लगाकर खाने की थाली लेकर बैठ चुके थे। सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज जी रुकिए, आप जो नमक लाए थे नमक नहीं बल्कि जहरीला पदार्थ है, कृपया आप ये भोजन ना करें। संत जी बोले, भाई अब तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि भोग लगा दिया है। भोग लगाकर भोजन छोड़ नहीं सकते। अगर भोग नहीं लगता तो भोजन बेशक छोड़ देते। यह कहकर संत ने भोजन को प्रसाद समझकर खाना शुरू कर दिया। सेठ जी के होश उड़ गए। वो रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ जी को रह रह कर ये चिंता सता रही थी कि अगर संत को कुछ हो गया तो बड़ी बदनामी होगी। रात में अगर तबीयत बिगड़ गई तो कम से कम वैद्य को दिखा देंगे। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। सुबह रोज की तरह संत जल्दी उठ गए और नदी में स्नान करने लगे। सेठ जी ने कहा, महाराज तबीयत तो ठीक है? संत बोले, भगवान की कृपा है। इसके बाद वे पूजा के लिए मंदिर चले गए। जैसे ही संत ने मंदिर का द्वार खोला तो देखा कि भगवान के श्री विग्रह के 2 भाग हो गए हैं और शरीर काला पड़ गया है। देखते ही देखते सेठ जी को समझ में आ गया कि भक्त के अटल विश्वास को देखकर भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद ग्रहण कराया। इसके बाद सेठ ने तुरंत घर जाकर बेटे को दुकान सौंप दी और स्वयं संत की शरण में आकर भगवान की भक्ति करने लगे। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, अगर हमारी नीयत साफ है और भगवान पे पूरा विश्वास है तो भगवान स्वयं आकर हमारी मदद करते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। नमस्कार।